बहुत कुछ कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन वेट है कि अनएक्सपेक्टेड बढ़ता चला जा रहा है और इतने सारे एफर्ट, इतना सारा डाइट प्लान सब बेकार होता जा रहा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? किस चीज़ पे काम किया जाए जिससे कि इजीली वेट लॉस हो सके? कहीं आप भी तो इस चीज़ के शिकार नहीं हैं? यही प्रॉब्लम आपके साथ तो नहीं चल रही है? तो आज बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नीलम और मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम समझने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ करने पे भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा होता है, और स्पेशली फीमेल के साथ में ये चैलेंज सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो उनका बॉडी का प्रकृति भी कुछ ऐसा है, दूसरा हार्मोनल डिसबैलेंस फीमेल बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। आप भी अपने हार्मोन्स को एक बार ज़रूर चेक कराएं अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार अनएक्सपेक्टेड वेट गेन आपके हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी हो रहा होता है। और उसको आप कैसे खुद से भी फील करके चेक कर सकते हैं। आपको मूड स्विंग हो रहे हैं, आपको फटीग ज़्यादा रह रही है और आपको इरिटेशन भी ज़्यादा होता है, इरिटेबिलिटी रहती है, तो भी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन डोमिनेंस या तो बढ़ रहा है या एस्ट्रोजन लेवल आपके बहुत लो हो रहे हैं। दोनों ही कंडीशन आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ना केवल आपको अनएक्सपेक्टेड वेट गेन होता है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी बहुत लिथार्जिक हो जाती है। ना आपका बॉडी फिट रहती है, ना आपका मूड फिट रहता है, दोनों ही चीज़ें डिस्टर्ब। अब हमें करना क्या है? अगर हमें पता चल गया है कि हमारे हार्मोन्स में कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है, तो हमें उसको बैलेंस में लाना है। कैसे ला सकते हैं? हम अपनी लाइफस्टाइल से और अपनी फूडिंग से, इन दो पे ध्यान देना पड़ेगा आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस में लाने के लिए। तो अगर लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि आप चेक करिए कि आप सनराइज़ के पहले उठ रहे हैं कि बाद में। और अगर सनराइज़ के बाद में उठ रहे हैं तो सबसे पहले सनराइज़ के पहले उठना स्टार्ट करिए। और उसके साथ साथ आप बहुत लेट नाइट तक तो नहीं जगते रहते हैं, तो अपने सोने के टाइम का भी करेक्शन आपको करना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, पर टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे। लाइक आप 10-10:30 तक आप अपने बेड पे चले जाएं। अगर आप ये सारी चीज़ें पे ध्यान दे रहे हैं, फिर आपको अपने जो आपका लंच टाइम है, आपका ब्रेकफास्ट टाइम है, आपका डिनर टाइम है, उस पर ध्यान देना होगा। अब ये ध्यान देने के बाद में आपको क्या करना है? टाइम पे लंच करना है, लाइक 12-1, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 2 PM तक आप अपना लंच कर लीजिए। आपका डिनर का टाइमिंग भी जितना अर्ली हो सके उतना कर लीजिए। अब कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी भी कई बार आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देते हैं, हम उन पे बात कर लें। और क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, ये जानना और समझना ज़रूरी है। कई बार वेट गेन के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपके हेयर भी ख़राब हो रहे हैं, आपके फेस का ग्लो जा रहा है, आपके नेल्स भी टूटने लगे हैं और शाइन नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का एक बहुत बड़ा कारण होता है ओमेगा 3। और ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से अक्सर मैंने जो देखा है वो ये पाया है कि लोगों के फीमेल हार्मोन स्पेशली जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो जाता है और कई बार थायराइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं ना, तो अपने डाइट में आप ओमेगा 3 को इंक्लूड करें। ओमेगा 3 आपको बहुत हेल्प करेगा। किस में मिलता है? सालमन में मिलता है, आपको आपको अखरोट में मिलता है, फ्लैक्सीड में मिलता है, तो और बाकी सीड्स में भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सेकंड है आपकी बॉडी का विटामिन डी लेवल। चेक करवाइए कहीं आप विटामिन डी डेफिसिट तो नहीं हो, और अगर हैं तो जैसा मैंने कहा कि सनराइज़ के पहले उठिए, अच्छा सा आप सनबाथ लीजिए, मतलब धूप में थोड़ी देर बैठिए, अपनी बॉडी को एक्सपोज करिए। और इसके अलावा विटामिन डी डाइट पे भी आप उसको भी प्रमोट करिए। लाइक अगर जो मैंने अभी आपको ओमेगा 3 के लिए बताया है ना, ये जितने भी सोर्सेज हैं ये विटामिन डी भी आपको देते हैं। इसके अलावा आप मशरूम भी, अगर उसको आप मशरूम को लेके धूप में सुखाते हैं, ड्राई करने के लिए रखते हैं, एंड देन उसको आप कुक करके खाएं या जैसे भी खाएं, तो आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिल जाता है। तो इस पे काम करना है। दूसरा, आपको मैग्नीशियम के सोर्सेस पता करने हैं। लाइक आपकी मैग्नीज की कमी से भी, मैग्नीशियम की कमी से कई बार आपका
हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो जिन भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, जैसे वेरीज हैं जितनी भी हैं, आपको खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जिससे कि आपकी मैग्नीशियम की कमी भी पूरी हो सके। एंड नो डाउट कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेम आपको इन सारी चीज़ों में, लाइक आपके फ्रूट्स हो गए, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा। समटाइम डेयरी, अगर डेयरी प्रोडक्ट आप अपने घर में कुछ अच्छे से विदाउट एनी छेड़छाड़, मतलब ना कई तरह के आजकल कंटामिनेशन हो रहा है डेयरी प्रोडक्ट में, तो अगर ऐसा नहीं है, कंटामिनेटेड नहीं है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करिए और देखिए उसके बाद आप कैसे फटाफट अपना ना केवल वेट लॉस भी कर पाएंगे, अपने मूड को भी अच्छा रख पाएंगे और अपनी स्किन को भी बढ़िया रख पाएंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।